जो है फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। बीच में से पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और पार्ट 1 का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है ताकि वहां से आप रीड कर सकते हैं पार्ट 1। अगर आपने पार्ट 1 रीड नहीं किया है तो यहाँ से हम सेकंड पार्ट इसका रीड कर रहे हैं। ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसी भी मोमेंट पे क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड रीड की थी वैसे ही अभी हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे। तो देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब है किसी एक पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो कितना है। तो देखिए एक्सेलरेशन हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब हमें किसी एक पॉइंट पे निकालना है कि 230 पे कितना एक्सेलरेशन था। आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं तो 230 pm पे एग्जैक्टली क्या एक्सेलरेशन था। तो उस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो ये लिमिट है, आपने ये एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाला था, ये जो लिमिट है इसको क्या करेंगे, टेंस टू जीरो, कि जो टाइम डिफरेंस है वो टेंस टू जीरो। इट मीन्स कोई टाइम डिफरेंस एग्जैक्टली, क्योंकि किसी एक एग्जैक्ट हो सकता है जब आप एक्सेलरेशन मेजर करेंगे तो 1 सेकंड का डिफरेंस आ जाता है, मिली सेकेंड्स का, माइक्रो सेकेंड्स का डिफरेंस आ जाता है। तो आप टेंस टू जीरो एग्जैक्टली इट इज डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, डिफरेंस इन टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल जो है वो लगभग आपका जीरो है। तो उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसको मतलब हम ये भी बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, यहाँ पे जो ये डेफिनेशन दी हुई है ये डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। और बच्चों मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको जो है फिजिक्स के पहले बेसिक्स 11th क्लास के सारे बेसिक्स में कवर करवाऊंगी और बेसिक्स कवर करवाने के बाद में हम नीट और आईआईटीज की तैयारी करेंगे फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, 4 जो आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आप नीट की तैयारी करते हैं तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, आप आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ भी सब्जेक्ट बच्चों को क्या लगता है, फिजिक्स लगता है। और अगर आपको फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपके लिए केमिस्ट्री और मैथ को भी थोड़ा स्टडी करना इजी हो जाता है। तो अगर हम डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखे, क्योंकि जब ये इक्वेशन बन जाती है तो ये क्या है, बेसिकली डेरिवेशन है। तो a इज इक्वल टू dv/dt, अगर आप मैथ में पढ़ेंगे तो ये डेरिवेशन है। अब देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ से हम कैसे एक्सेलरेशन को डिनोट करेंगे। तो एक्सेलरेशन, पोजीशन और टाइम, पोजीशन उसकी चेंज हो रही है पॉजिटिव स्लोप में, तो ये जो है एक्सेलरेशन, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो पोजीशन के साथ ऐसा ग्राफ आएगा जो है पोजीशन और टाइम का ग्राफ, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, आपका वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए वो लूप फॉर्म में होगा और इंक्रीजिंग लूप फॉर्म में होगा। अगर मान लीजिए आपकी स्पीड जो है कांस्टेंट है और टाइम के साथ कोई अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कोई आपकी उसमें ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। और टाइम के साथ अगर वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है तो आपका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस केस में इस तरीके का स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब हमने ये भी पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे स्ट्रेट होता है, वर्टिकली नहीं, मतलब ऐसे स्ट्रेट होता है, बट कांस्टेंट भी नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट वाला कौन सा शो करता है कि पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो शो करता है, थोड़ा सा
ऐसे होगा, बट स्ट्रेट लाइन होगी जब यूनिफॉर्म मोशन है। तो जब यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, जैसे हमारा बेसिकली फॉर्मूला फिर से एक बार देख लें, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो यहाँ पे आपका अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वैसे ही हम फिजिक्स में जब वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ में, तो उसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि नेगेटिव हो रहा है ये वैल्यू, अगर मान लीजिए आपका जो v2 है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू v1, आपकी वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, फिर टाइम के साथ में आपकी वेलोसिटी कम हो गई है, तो आपका ये वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये आपका जो टाइम पोजीशन ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा, पैराबोलिक फॉर्म में। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किस तरीके से आपको शो करेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो टाइम के साथ में वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये v0 थी, v0 से धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये बेसिकली क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कि टाइम के साथ में आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए जब आपका टाइम 0 था, मतलब जब आपने स्टार्ट किया था, जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करना, t1 आपका क्या है, 0 है, उस टाइम पे वेलोसिटी v है। जो t2 t टाइम है आपका, उस पे वेलोसिटी v ऑब्जेक्ट और v0 है। तो ये क्या है, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज्यादा थी, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम है। तो इस केस में क्या हुआ, डी एक्सेलरेशन, आपकी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है बेसिकली वो डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या शो कर रहे हैं कि आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वो क्या कह रहा है कि टाइम के साथ में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और जब 0 एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो क्या है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी आपके ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट है, फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ में। अब देखो हम जो है नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में देखो स्टूडेंट्स, हम क्या देखते हैं कि ये जो है ऑब्जेक्ट वो अगर नेगेटिव क्वाड्रेंट में है, टाइम के साथ में वेलोसिटी का क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो बेसिकली नेगेटिव वैल्यू, ये हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट था, हम वेलोसिटी का नेगेटिव क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या शो कर रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में, आप जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि देखिए वेलोसिटी डिक्रीज भी हो रही है, ये माइनस v0 थी, फिर टाइम के साथ में ये माइनस v हो गई है, तो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ में। तो यहां से इस तरीके से आपको आना चाहिए कि कोई ग्राफ अगर आपको दे रखा है तो उस ग्राफ से कैसे आप इंटरप्रिटेशन करेंगे कि वो ग्राफ क्या शो कर रहा है। आपने अभी ये डी एक्सेलरेशन का पढ़ा था कि डी एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का ये होता है, बट इसमें क्वाड्रेंट भी चेंज हो गया। तो क्वाड्रेंट चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब दूसरा वाला अगर हम ग्राफ देखते हैं तो दूसरा वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जैसे यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, बट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट यहाँ पे भी डी एक्सेलरेशन हो रहा है, बट क्योंकि हम दूसरा क्वाड्रेंट हमारा चेंज हो गया, तो ऑब्जेक्ट ने अभी विद डी एक्सेलरेशन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, इस टाइम के बाद में उसने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें ग्राफ को रीड करना है।
अगर आपका ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये ऊपर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इट मींस आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें मूव करना है नॉर्थ डायरेक्शन में, बट आपका ऑब्जेक्ट जो है साउथ डायरेक्शन में जा रहा है विद डी एक्सेलरेशन, विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। बट अगर आपका ग्राफ इस तरीके का है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में तो आपका ऑब्जेक्ट डी, देखिए एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, बट यहां तक t1 टाइम तक वो मूव कर रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट t1 से t2 टाइम में वो मूव कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एरिया क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या बताता है वो हम स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है, स्टार्टिंग में मान लीजिए 0 वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की, ये बाद में उसकी वेलोसिटी जो है 40 है, और ये टाइम है, टाइम के साथ वेलोसिटी उसकी 40 है, और टाइम आपका 4 हो गया है। तो अगर हम इसका जो है एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होगा, OA इंटू OC। अब अगर आप OA को देखते हैं, ये क्या है, वेलोसिटी है, ये 40 है, वेलोसिटी है बेसिकली, और अगर आप OC को देखें तो ये क्या है, टाइम है। तो आपका जो एरिया है वो क्या आ गया, V इंटू टी। बट अगर जो जनरिक आपने डेफिनेशन देखी थी, V इज इक्वल टू डी बाई टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहां से जो आपकी वेलोसिटी आई वो डी बाई टी आई, डी बाई टी, आप टी को इधर ले आते हैं तो v इंटू टी क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो किसी ऑब्जेक्ट की, उसका जो एरिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है वो क्या शो करता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, या किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो जो टाइम और वेलोसिटी का जो एरिया होगा, उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या दिखाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और इसी डिस्टेंस ट्रैवल्ड वाले एरिया कवर्ड का मतलब है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, उससे हम एक दो फॉर्मूला भी अभी देखिए ड्राइव करेंगे। तो जो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये जो अभी हमने कंसेप्ट स्टडी किया है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है वो क्या शो करता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड शो करता है। तो अब यहां से ऑब्जेक्ट मान लीजिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और तो ये इसका ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये आपका ग्राफ है। तो यहां पे v आपकी जो है v0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी v0 है, फाइनल वेलोसिटी आपकी v हो गई, और ये जो है आपका टाइम है, और ये जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो यहां से आपका जो है इसका जब एरिया, ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन से आपके पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू v0 प्लस AT। अब देखिए v इज इक्वल टू v0 प्लस AT कैसे आया, हमारे पास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो टाइम t टाइम पे 0 मान रहे हैं, t टाइम पे हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये यहां से एक सेकेंड सॉरी, ये देखिए v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू v माइनस v0 डिवाइडेड बाई t। इसको हम यहां ले आएंगे तो v माइनस v0 इज इक्वल टू AT, और v0 को इधर ले आए तो v इज इक्वल टू v0 प्लस AT। ये आपके पास में वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिलेशन आ गया, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन आ गया। अब हम पोजीशन टाइम रिलेशन स्टडी करते हैं, पोजीशन के बीच में और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर मान लीजिए हम ये मानते हैं कि जो है x जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड है बाय एन ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, जिसकी फाइनल वेलोसिटी v है, और टाइम कितना लिया उसने,
टी टाइम लिया विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन ए, ये हमने अजम्पशन की। अब अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करें, पहले एरिया निकालें कि ये वेलोसिटी टाइम, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो क्या शो करता है, वो शो करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये हम पहले ही समझ चुके हैं। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या आएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया और प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल का एरिया क्या है, इस रेक्टेंगल के एरिया का हाफ है ट्रायंगल का एरिया। तो देखिए पहले हमने इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाला OA इंटू OD, और OA आपका क्या है V0 है और OD कितना है T। तो ये आपका आ गया OA इंटू OD प्लस हाफ ऑफ, क्योंकि ये ऊपर वाला जो है रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल उसका हाफ है, तो इसका हाफ निकालेंगे। तो हाफ ऑफ इस रेक्टेंगल का एरिया, तो V इंटू टी, V माइनस V0 इंटू टी। तो देखिए V माइनस V0 इंटू टी, ये आपका आ गया। अब हम जो है V को क्या लिख सकते हैं, पिछले हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू V0 प्लस AT। V0 प्लस AT हमने रखा और उससे हमने सोल्व किया, तो हमारा जो एरिया आ गया वो आ गया A इज इक्वल टू V0T प्लस हाफ AT स्क्वेयर। अब क्योंकि हमने ये पढ़ चुके हैं कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो यहां से हमारी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो क्या आ गई, V0T प्लस हाफ AT स्क्वेयर। और V0T x क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, x माइनस x0 की स्टार्टिंग में अगर हमारा ऑब्जेक्ट हम मांगते हैं, ये जो पोजीशन थी ये x0 पोजीशन थी और ये जो पोजीशन है वो x पोजीशन है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल आपकी आ गई। और इसी को हम अगर इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, तो जो ये फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को s से डिनोट करते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो ये क्या हो गया, पोजीशन और टाइम का रिलेशन, और इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स की सेकंड इक्वेशन बोलते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। ये फर्स्ट इक्वेशन है काइनेमेटिक्स की। तो अब हम सेकंड इक्वेशन भी हमने पढ़ ली। अब जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या शो करती है, पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन। तो पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि एरिया के ये वाला तो हमारे पास इनिशियल फॉर्मूला है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो एरिया के, तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया इसका, ये ट्रेपेजियम है जिसका एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ, हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है हाफ ऑफ OD प्लस ब्रैकेट में OA प्लस BD। ये किसी ट्रेपेजियम, क्योंकि ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, दो पैरेलल है और ये अनपैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम हो गया। और ट्रेपेजियम का जो है फॉर्मूला होता है एरिया का फॉर्मूला हाफ ऑफ OD, मतलब हाफ ऑफ बेस और दोनों साइड्स का सम। तो एक साइड इसकी क्या है, एक साइड OA है, एक साइड BD है। अब सबके जगह पे आप लिख दीजिए, OD क्या है, T है बेसिकली, OA क्या है आपकी V0 है, और BD क्या है आपकी V है। तो ये हो गया V0 प्लस V। तो यहां से आपके पास में हाफ ऑफ, अब टाइम की जगह पे आप ये रख सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है कि A इज इक्वल टू V माइनस V0 डिवाइडेड बाई T। तो यहां से आपने जो है T निकाल दिया, T क्या हो गया, V माइनस V0 डिवाइडेड बाई A। तो एरिया जो है आपका इस तरीके से निकल के ये इस फॉर्म में आ गया, और यहां से x हो गया V0 माइनस V स्क्वेयर माइनस V0 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2A। और यहाँ इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2AS इज इक्वल टू V0 माइनस V स्क्वेयर माइनस U0 स्क्वेयर, या इसको U0 स्क्वेयर को हम क्या लिख देते हैं, U मानते हैं। बेसिकली
जो डिनोशन होती है नॉर्मल जो जेनरिक होती है फॉर्मूला में, वो इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं और फाइनल वेलोसिटी के लिए वी यूज करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।